जीनाया गामा गाम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े। साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। विरह का मतलब होता है प्रेम। आभेद नहीं समझ रहे। विरह का मतलब होता है प्रेम। मृत्यु का मतलब होता है जन्म। आभेद को समझो। आवाज कम कर लो भाई। विरह का मतलब होता है प्रेम। विरह का मतलब होता है प्रेम। अति विरह का मतलब हुआ अति प्रेम। आभेद नहीं समझ रहे। विरह का मतलब होता है प्रेम। अति विरह का मतलब हुआ अति प्रेम। देखो बहुत सारी चीजें जो है स्वर वेद में जो है स्वामी जी कितना लिखेंगे, क्योंकि वो तो जो है नित्य अनादि सदगुरु की महिमा कहते हैं। जो है गुरु महिमा को कही सके। थकित शारदाशीष अनेति नेति बेदन कहा। सदगुरु चरण शीस। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते? जो है वेदा थकी ब्रह्मा थकी। थकियासी समहेश। गीता हूँ की गम नहीं। तह सदगुरु उपदेश। आप भेद नहीं बुझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती है। अनंत महिमा है। अनंत काल तक में जो है और अनंत जो है सदगुरु के संत जन जो है पूरे संसार में सुनाते रहेंगे, तू भी खत्म नहीं होगा। गुरु महिमा को कही सके। थकित शारदाशीष नेति नेति बेदन कहा। सदगुरु चरण शीस। देखो कोई कोई जब हम लोग भाग देते हैं, अब आ जाओ जड़ देश में, एक में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा?
3.3333333 अनंत काल तक जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। एक में जो है 3 का भाग दोगे तो वो जो है ना 0.33 आएगा। अभी भी आप नहीं समझे। 11 में 3 का भाग दोगे कभी खत्म नहीं होगा वो। 11 में 3 का भाग दोगे तो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा शेष बचता जाएगा। और वही 12 में भाग दोगे तो एक ही बार में कट जाएगा। वैसे ही जो है सदगुरु की जो है चरण में जो है जितना दूह लो, जितना दूह लोगे, दूह लो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सदगुरु ऐसी गाय है, बिना घास खिलाए, बिना कुछ किए, जितना दूहो जितना दूहो। आप भेद काहे नहीं समझ जाते। और कैसे दूहोगे, हाथ से दुहाएगा नहीं। देखो बहुत सारी जो है बातें हैं, आपको भाव को समझना होता है। एक ही चीज पर जो है अनंत लोगों के अनंत भाव होंगे। मैं सत्संग जो है आपको जो सुना रहा हूं, मेरा एक ही भाव है। एक चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक चेतना जो है बुझ जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई कहता है आपका सत्संग, अरे मेरा थोड़ा है, ये सदगुरु की वाणियां हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमें एक ही लाभ रहता है, आपको सत्संग सुनाने में आनंद, आनंद और परमानंद जो है। आप भेद को समझो। जो है कोई मेरा नाम होगा, कोई पैसा मिलेगा, वो सब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सुखद परारता अन्य नहीं, अनही पापे बड़ कोई, अनूच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आप भेद को बूझो, आपको अति अधीन होना पड़ेगा। जिस दिन आप अति अधीन हो जाओगे उसी दिन बुझ जाओगे। बोले नहीं, ऐसा स्वरवेद में कहा लिखा है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। जो है कबीर साहब कहते हैं, हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पई। ये बाणी जो है जब से धरती बनी है तब से ये बाणी चल रही है। आप भेद नहीं समझ रहे। पहले भाषा संस्कृत थी, तो कबीर साहब जो है वो संस्कृत में कुछ कहे होंगे। अभी संस्कृत तो हमें आती नहीं। वही मंत्र जो है वेदों में तो वही मंत्र लिखा हुआ है। आप भेद नहीं बूझ रहे। कबीर साहब कह रहे हैं, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला। अब इसको समझने के लिए देखो, पहले जो है थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी आजकल जो है परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, बवाला होता है। ये जड़ ज्ञान का परीक्षा होता है। लेकिन जो है पूर्व जन्मों में, मतलब पूर्व जो है काल में राजा होता था, वो सब जो है बड़े बड़े विद्वानों को, ये तुम्हारा आवाज कम करो भाई, बार बार हो रहा है, एकदम खत्म कर दो, बंद कर दो। आप भेद को समझिए। जो है पुराने जमाने में, पूर्व काल में
गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो है ये सारा ज्ञान जो है पढ़ाया जाता था, हर चीज पढ़ाई जाती थी। आजकल लोग जो है बड़े बड़े इंजीनियर और क्या क्या जो है बिल्डिंगें बनती हैं, उनकी उम्र 100 साल ही रहता है, लेकिन जो है पुराने जमाने की बिल्डिंगें हैं, न उसमें सीमेंट है न लोहा है, हजारों वर्ष से जो है ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उसमें थोड़ा भी कोई जो है गड़बड़ नहीं हुआ है। हजारों सालों से जो है वो बिल्डिंग पड़ी हुई है। इतना उन्नति जो है आपका विज्ञान था। बहुत सारी भेद की बातें होती हैं, हमें तो जो है अध्यात्म से मतलब है। तो जो है पूर्व जमानों में राजा होता था और बड़े बड़े जो है विद्वान होते थे, संत होते थे, आप भेद को समझना, उनको बुलाया जाता था और आपस में बैठ करके शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ होते थे आत्मा के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, चित्त के बारे में, पूरा संसार की जो है, मतलब मैं तो कहूंगा 90% लोग हैं जिसको चित्त का बोध नहीं है। मैं 90% बोल रहा हूं, मैं तो कहूंगा कि 100%, 2, 4, 5% ही होंगे जिनको चित्त का बोध है। मन का बोध तो किसी को नहीं है, क्योंकि मन का भेद जो है सदगुरु से खुलेगा, और जो है किसी के पास है ही नहीं। आप भेद को समझना। अब तो भजन आ जाती है, या माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। देखो भजन में जो है अपना भाव में मस्ती में गाना चाहिए। अब आप जो है ना भेद को समझो, किसी का कोई कोई किसी का लय पकड़ करके जो है गाने लगता है, नहीं। भजन जो है कोई बोलता नहीं ये गलत हो गया तो वो लाइन छूट गया, अरे काहे लिए भाई, ये तो सदगुरु की है। भजन जो है मीठी वाली रोटियां हैं, किधर से भी काट लो किधर से भी खा लो, मिठाई लगेगा। ज्यादा नहीं परेशान होला कि इसमें को उसमें चला गया तो इनको याद नहीं है। अरे भाव में यार, गुरु के चरण में बैठो ना, कहां वो वाला है। एकदम मस्त होकर के जो है गाया करो, चाहे वो गुरु भाई है, चाहे गुरु बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे जो है क्या बोलते हैं, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे कोई भी हो। वेद को समझो, चेतना कभी बूढ़ी नहीं होती, चेतना का उम्र नहीं होता है, इस शरीर का उम्र होता है। तो एकदम जो है अपने मस्ती में जो है ना गाया करो। तया माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को
पकड़ा न चाही। अजो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। ये तो कबीर साहब की वाणी है, मेरा कहाँ है बताओ। आप लोग बोल देते नहीं आपका सत्संग, मेरा नहीं है भाई, सदगुरु की है, नित्यानादि सदगुरु की है। मैं तो उसी को गा रहा हूं, ये मेरे भाव हैं वो मैं आपको सुना रहा हूं। अब हर किसी का भाव अलग अलग हो सकता है। देखो आप भेद नहीं समझ रहे, ये सदगुरु की वाणियां हैं। पूरे संसार में ये भजन गाई जाती है। अब बोलोगे नहीं पंजाबी में तो नहीं गाई जाती, जो है मैथिली में। अरे मन के ही बारे में तो बोल रहा है, कबीर साहब बोल रहे हैं। आप बोलोगे नहीं, आपने बोल दिया हर घर में जो है मतलब गाई जाती है। अरे हर जन में गाई जाती है, उसके भाव अलग होते हैं। अब आप बूझ नहीं पा रहे हो तो हम क्या करें। देखो भाव यही है। आप जो है ना, अब जो है आप किसी से भी से जो है पूछ लो, क्या बोलेगा, वही अच्छा लगता है जो उसका मन कहता है। मन कहता है। आपको मान लीजिए आपका मन कुछ चाह रहा है, कोई दे देगा तो आप तो बहुत खुश हो जाते हैं, और नहीं देगा तो आप दुखित हो जाते हैं। तो पूरा संसार तो मन का ही तो खेल है, तीनों लोक में ये जो है। आप भेद नहीं बुझ रहे। मन का ही खेल है, पूरा संसार जो है मन के खेल में ही पागल हो रखा है। आप जब जो है एकदम आप गहराई से जब आप सोचोगे तो पता चलेगा, सबके मूल में मन है, और मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही भव सागर है, और मन के ही चंगुल में जीव पड़ा हुआ है। तो ये मानेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं कि अभी आप बोल रहे थे, एकदम जो है देसी भाषा में आप समझ जाओ, सबका मन अलग अलग सोचता है, अलग अलग विचारता है। तो आपको इस संसार में रहना है तो पहले अपना मन को बुझना पड़ेगा। जब अपना मन बुझ जाओगे तो सारे के मन को बुझ जाओगे, और जब सारे के जो मन को बुझ जाओगे तो उसी हिसाब से आप काम करोगे, फिर सारे खुश रहेंगे। तो अपने मन को जानने के लिए तो ये भजन तो हो रही है। अब बोलोगे नहीं ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है। आप देख लेना घर में परिवार में छोटा बच्चा भी बोलेगा, बोला अभी मेरा मन नहीं है खाने का, अभी मैं नहीं खाऊंगा, और कभी बोलेगा मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये सारा जो खेल जो है मन का ही है, और मन को जो है कबीर साहब बोल रहे हैं, या मान जा लीम जोर रे, बरज नहीं माने। या मान जा लीम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने।
ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। हाथ नया या ये चोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवता लोग भी, आप क्या सोचते हो कि जो है देवता लोग नहीं परेशान रहता है? सबसे अधिक परेशानी देवता लोगों को होती है, देव लोगों को होती है। आप बोलोगे नहीं उनको क्या है, जब मर्जी चले हैं। अरे लक्ष्मी धन लेके घूमती रही है, दे तो भी मुश्किल है, न दे तो भी मुश्किल है। न तो ये पूरा संसार होना शुरू करता है, और दे तो उल्टा करता है। आप पूरे संसार में यही हो रहा है। सरस्वती वो ज्ञान दे तो भी परेशान, दे तो परेशान। और जो है माता गौरी का भी वैसे ही हाल है। अभेद को समझो। तो देवता लोग तो यही हैं। आप क्या सोचते हो लक्ष्मी आपके पास ऐसे नहीं आती है? लक्ष्मी ऐसे नहीं आती है। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में होने से लक्ष्मी दौड़ करके आती है, मुझे माता सरस्वती दौड़ करके आती है, माता गौरी दौड़ करके आती है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप करके देख लो। ये जो है ये तीनों देवता लोग जो है फटाफट तुरंत भाग करके आ जाता है। आपको बोझ नहीं है अलग बात है, लेकिन जो है गुरु के चरण में तो है रहने का तो सीखो। तो वही ये मन ही तो है, यही तो शैतानी करता है। इसको रोकने का उपाय जो है पूरे विश्व के अंदर में जो है किसी के पास नहीं है। वर्तमान समय में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के पास जो है विद्या है मन को रोकने के लिए। आप आ जाओ, अधीन भाव होकर के आओ। देखिए प्रश्न करने का मतलब ये नहीं है अभिमान में कि मैं बहुत जानता हूं, उस भाव में मत आओ ना। स्वामी जी बोले हैं कि जो है अधीन होकर के जो है विश्व आवे और कर्म गति हमसे पढ़े। जिज्ञासु हो कर ईश्वर आवे कर्म गति से पढ़े। स्वामी जी कहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो जिज्ञासु की पहचान हो जाती है, जिज्ञासु की पहचान हो जाती है कि ये बंदा जिज्ञासु है, सदगुरु बहुत चालाक है। आप सोचते हो, आप भेद को समझिएगा। जो है उत्तम अधिकारी मिले देवो दर्शाय अदेव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी द छुपाय। आप प्रश्न जो है खूब करिए, करना भी चाहिए, लेकिन जिज्ञासु भाव में होकर के। ये स्वामी जी कह रहे हैं जिज्ञासु भाव में करिए ना, और खूब प्रश्न करिए। मैं तो बोलता हूं मेरे साथ रहिए, जब मर्जी हो तब प्रश्न करिए। जो है सदगुरु साथ में है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो सदगुरु चरण से न निकले। हर प्रश्न पहले बनता है, प्रश्न बाद में बनता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पहले प्रश्न नहीं बनता है, पहले उत्तर बनता है, तभी प्रश्न होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। प्रश्न का मतलब होता है उत्तर, पहले उत्तर ही होता है, तब प्रश्न जो है बाद में जो है बनता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वाणी को बूझो।
पहले प्रश्न नहीं बनता है, पहले उत्तर बनता है। प्रश्न तो बाद में खड़े होते हैं। मैं बिल्कुल होश हवास में मैं बोल रहा हूं और मुझे मालूम है कि मैं बोल क्या रहा हूं। कि मैं भी जो भी बोल रहा हूं अनुभव अपना है। पूरे संसार में कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका जो है उत्तर न हो। पहले उत्तर बनता है, प्रश्न तो बाद में बनता है। ये बहुत बड़ी भेद की बातें हैं। तो आपको जो है सदगुरु चरण में अति अधीन होकर के रहना है। अब चलो जो है इसी में चलो, इसी भजन में चलो। तो या माना जा लीम जोर रे बरज नहीं माने, या माना जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। एक संत है तो कह रहे हैं कि आप तो एक ही भजनिया को पेर करके एकदम पूरा सत्संग में खत्म कर देते हैं। आहे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये अमर वाणियां हैं। इसको जितना दूहते रहो, जितना मर्जी हो दूह, ये सदगुरु की वाणी है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, एक शब्द पर जो है अनंत काल तक सत्संग सुनो। ये सदगुरु के शब्द हैं, सदगुरु की वाणियां हैं। इसमें भाव ही अनंत होता है। तो मैं आपको जो है ये बता रहा हूं, पूरे संसार में मन को जो है रोकने की कला, मन को जानने की जो है कला, मन को पकड़ने की कला और मन को बांधने की कला विश्व में जो है किसी के पास नहीं है। मैं पूरा चैलेंज देता हूं पूरे संसार को, जब तक सदगुरु साथ रहेगा। सदगुरु तो साथ ही रहना क्या है, 24 घंटे है, हमारे में ही है, आप में ही है, जा ही नहीं सकता है वो। बस उसी को तो आपको बुझना है। तो जो है देवता लोग भी हार गया, मां सरस्वती भी जो है वो भी बेचारी परेशान हो जाती हैं। तो ऋषि मुनि देवा सावा पाची पाची हारे, हाथ नया वे चोर रे बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। आप भेद नहीं समझ रहे। देवता लोग भी जो है मन से हार चुके हैं। देवता लोग भी जो है मन से हार चुके हैं, क्योंकि बिना सदगुरु का ये संभव ही नहीं है। यहीं पर सदगुरु की पहचान हो जाती है। यदि आपका मन नहीं मानता है, इसका मतलब आपका साधना में कहीं गड़बड़ है, और नहीं तो आपकी जो है गुरु में कोई गड़बड़ है। दो ही चीज हो सकती है, तीसरा कोई नहीं है। या तो आप में कमी है और नहीं तो आपके गुरु में कमी है। तो यही सब तो आपको को पूछना है। तो या माना जा लेम जोर रे बरज नहीं माने, या माना जा लेम जोर रे बरज नहीं माने, या माना जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे बरज नहीं माने। ये भजन जो है मुझे अति प्रिय है, और एक गुरु बहन ने जो है ना इसको गाया था, और जैसे ही गाया था वो थोड़ी देर में याद हो गया। तदो आस्थान यश कंभ की, अमृता दो हन होय,
असंत विवेकी जानते प्रियतमा सुख होय। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वर वेद के दोहे हुए, कबीर साहब के जितने जो है ना भजन हैं, एक ही भजन में कोज में जो है ना सारे भजन आकर के मिल जाएंगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये ऐसे वाले दोहे नहीं है, ये अमर दोहे हैं, अमृत वाणी है, वाणियां है ये, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। एक दोहा जो है आप पकड़ लो, सब दोहा आकर के वहीं मिल जाएंगे। कोई भी दोहा ले लो, सबका लक्ष्य एक ही है कि आपकी चेतना गुरु के चरण में जाए, क्योंकि जो है सदगुरु ही जो है परमात्मा है। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, कुछ नहीं है संसार में। आप भेद को बूझो। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरि रे बरज नहीं माने। आप भेद नहीं समझ रहे। यदि आपके अंदर सदगुरु का बीज पड़ा है, तब ये थोड़ा सा ममता छोड़ देगा, मन थोड़ा ढीला हो जाएगा। आप भेद को समझो। ये जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरि रे बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरि रे बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरि रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरि रे बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। राह गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरि रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो प्यारी बीरहीना, राह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। आपको क्या नहीं समझ में आता है? इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। मेरी जो है बाणी जो है कौआ जैसी है, गुरु चरण में रहा करो ना। काहे लिए आप परेशान हो जाते हो? पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और जो है चेतना को गुरु चरण में रखो। इतना आसान काम जो है स्वामी जी दिया हुआ है। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है सिद्ध करके आपको दिया है। आप सब बात बुझ जाते हो, गुरु के चरण में रहना नहीं बुझ पाते हो। इस भजन में तो यही है, मन बहुत शैतानी करेगा, लेकिन गुरु चरण में जाकर के एकदम एकदम ठंडा हो जाता है। तो गुरु चरण में रहने में आपको दिक्कत है? गुरु चरण में रहने से आपको कुछ पैसा लगता है, आपको समय लगता है, क्या लगता है बताओ? आपको सदगुरु प्रेम करता है। प्रेम है संसार वाला प्रेम नहीं है, पूरे संसार को प्रेम करता है। तो कैसे प्रेम करेगा? आप सोचते हो कि जो है संसार में आकर के आपका साथ बैठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, तब प्रेम होता है? अरे वो प्रेम अलग है। वह प्रेम जो है सूरत से होता है। वह प्रेम जो है आत्मा से है, चेतना से है। आप सोचते हो
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रेम जो है आपकी चेतना से है, वो चेतना जो है इस शरीर में कैद है, आपके कर्म करने के कारण कैद है ये। आप बताओ इस भजन में और उस भजन में क्या, तो ये दोनों में क्या चीज है? यहां बोल रहे हैं, कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की छाव रे। मतलब गुरु के चरण के नीचे आप रहो, यहां बात ये कह रही हैं। अब दूसरा भजन में आ जाओ, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो दूर नहीं जाना गुरु चरण से आपको समझ में नहीं आता है। दो भजन हम मैं आपको बता दिया, बाकी तो आप सब बुझ जाते हो। और फिर आ जाओ स्वामी जी का जो है, समझो, मेरी सुरती सोहागिना, गगन चढ़ी मेरी सुरती सोहागिना, गगन चढ़ी। तो गगन कहां है? अरे वो गुरु का चरण को ही बोल रहे हैं। थोड़ा सा उसमें भेद है, वो संत लोग बताते हैं, उपदेष्टा लोग बताते हैं। तो वो जो है वहां पर भी वही बात हो रही है, मेरी सुरती जो है गगन मंडल में चली। और गगन मंडल जो है आनंद का घर है। हर जगह तो यही बात हो रही है, हर जगह यही बात तो हो रही है बात। संता चाढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरण न बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो आपको गुरु का चरण नहीं समझ में आता है? स्वामी जी पहले ही बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्या लखाइया। एक संत है तो बोले, आप कैसे तैयार करते हैं, सत्संग देने के लिए कैसे तैयारी करते हैं? कौन सा तैयारी करना भाई? सीधा गुरु चरण में जाओ, दूहते रहो। ये तो ऐसी गाय है, 24 घंटे रातों दिन 365 दिन, ये सुखाने वाली नहीं है। संसार की गाय जो है 1 साल के बाद नहीं हो गया तो बोला बच्चा दे दिया है, तो गाभिन हुआ है तो गर्भ धारण किया, ये गर्भ धारण करने वाली नहीं है। ये जितना मर्जी है दूहो। अब कैसी दूहोगे? तो सूरज से दूहना होता है। आप भेद काहे नहीं बुझ जाते? कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में सूरज से जाना है। अब जो है आप भेद को समझो, मन और सुरति में आ जाओ। जब आप चेतना संसार में गई तो मन हो गया, वही चेतना गुरु चरण में गई तो वो सुरति हो गई, और गुरु चरण में समा गई तो खत्म हो गई। इतना आसान है। बस जो है आप जो है देखो भेद नहीं बुझ रहे। आप शरीर के लिए सुबह से शाम तक भागते हो, खाली रोटी खाने के लिए जाते हो, वहां नौकरी करना है, वहां जाते ही 10 मिनट पहले जाना पड़ता, अंगूठा लगाना पड़ता है। वहां अंगूठा लगा लिए, उसके बाद से जो है ना अंदर घुस गए 8 बजे, फिर 12 बजे एक बार और अंगूठा लगाना पड़ता है। वहां चेक करता है कि है बंदा कि कहीं भाग गया। फिर शाम को 5 बजे भी चेक करता है, अंगूठा लगाओ। मतलब जो है 12 घंटे 9 घंटे 10 घंटे आप गुलाम की तरह से रहते हो वहां। लेकिन वहां से भी जो भजन हो सकती है,
शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईश प्रेम निरद्वंद। कहने का मतलब जो है, देखो संसार में प्रेम करना इतना आसान काम नहीं है। प्रेम जो है उस संसार पूरा इसी में पागल हो रखा है दुनिया। अब देख लो, और यहां प्रेम जो है वो सूरत से है। जब चाहो तब मिलो, जब चाहो तब मिलो, सुबह मिलो, शाम को मिलो, रात को मिलो, 12 बजे मिलो, 11 बजे मिलो, यहां का नेटवर्क खत्म नहीं होता है। और वो नेटवर्क जो है वो सदगुरु का चरण है। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम को वो नेटवर्कवा चाहिए जो आप बताते रहते हैं सत्संगवा में। तो मैं बोला हमको क्या बताना है, वो तो आप ही का जो है पास है। बोल रहे हैं कि नहीं, अरे मैं बोला गुरु का चरण है, गुरु का चरण में सूरत से रहना आपको नहीं समझ में आता है। बोल रहे नहीं, आप भुलवा दे रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गुरु के चरण में रहा करो ना। चारों फल गुरु का चरण से जो है मिल रहा है। गुरु को के जो है चरण को जितना दुहो ऐसी गाय है, दिन भर दुहोते रहो। गुरु का चरण में आनंद है। गुरु का चरण जो है सबसे सुंदर गुरु का चरण है। वैसा आनंद जो है पूरे विश्व में नहीं है। अब लोगों ने कहां लिखा हुआ है, अरे स्वामी जी कह रहे हैं सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अन्न नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। यहां स्वामी जी गुरु चरण को हटा दिए हैं, लेकिन कहे कह रहे हैं वही बात। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, प्रेम को बुझ नहीं पाते हो। प्रेम को आप बुझ नहीं पाते हैं, बाकी सब बुझ जाते। बोला नहीं नहीं जी, हम तो प्रेम जो सब बुझते हैं। मेरा जो है 60 साल हो गया उम्र जो है। और फिर वो कल भजन गा रही थी कि जो है कर जोरे कामिनी अरज कर तू है। इसका मतलब ब्याह नहीं हुआ उनका, नाती हो गए, पोते हो गए, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को पूजा करो ना। अब एक संत है तो बोला नहीं, संत लोग भी ऐसा काहे करता है। अरे संत लोग आपको शरीर से नहीं प्रेम करता है, और जो शरीर से प्रेम करता वह संत नहीं है। प्रेम तो सूरज से होती है और गुरु के चरण में होती है। गुरु के चरण में रहोगे तो मिल जाओगे, और गुरु के चरण में नहीं रहोगे तो फिर कैसे मिलोगे बताओ। पहले से ही आप लोग वहीं पर हो, पहले से ही सब लोग वहीं है। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। कहां से आए हो, गुरु के चरण से आए हो। मैं भाई पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, आप लोग सब लोग गुरु के चरण से आया है। बोलेंगे नहीं, मैं तो मां के गर्भ से आया था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो अब जो पत्ते हैं, पत्ता कोई मतलब क्या बोलते हैं, वो नया नया आता है एकदम, कितना सुंदर होता है। फिर जो है वो भी बूढ़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, वो भी बेचारा झड़ जाता है। लेकिन सारे तो पत्ते बीज के अंदर में है ना।
ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो वैसे ही जो है हम लोग जो है बीज है, तो गुरु का चरण बीज है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। सदगुरु का चरण जो है बीज है, उसी बीज से ये जो है पूरा संसार निकला है। ये आपके जो है ना समझ के परे है कि एक छोटा बीज में जो है इतना बड़ा विशाल जो है पेड़ हो जाएगा क्या। जो है आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको जो है मन बुद्धि वाणी खत्म हो जाएगी सोचते सोचते। आप किसी व्यक्ति को जो है आप बरगद के जो पेड़ का जो है पास जो है ले जाना और उसका बीज रखना साथ में, और बोलना भाई देख इस बीज के अंदर में जो है इतना बड़ा जो है वो विशाल पेड़ जो हुआ है, तब वो समझ जाएगा, तब वो समझ जाएगा। देखो भेद को समझो। जो जो सदगुरु का जो जो है क्या बोलते हैं, जो स्थान है, जो परमात्मा है, वाणी का विषय नहीं है। अब भेद को समझना, परमात्मा जो है वाणी का विषय नहीं है, आंखों से आप देख नहीं पाओगे, अनुभव का विषय है। परमात्मा जो है, मैं देखो मैं तो बिल्कुल सबसे छोटा आदमी हूं, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना ही पता है कि बीज के अंदर में जो है इस सारे वृक्ष फल फूल जो है निकले हुए हैं। सारा पूरा सृष्टि जो है हम लोग वहीं से आए हैं। अब इसका जो है वायु भी वहीं से आया है, बीज के अंदर से ही जो है, अग्नि भी उसी के अंदर से आई है। ये पांचों तत्व 25 प्रकृति सब वहीं से आया है। अब इसका प्रमाण कौन कहता है, तो स्वरवेद देती है। स्वरवेद देती है वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सबई छुका सतनाम। सत्यनाम क्या है, गुरु का चरण है। कब बूझोगे आप, जन्म जो है निकल जाएगा तब बूझोगे। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, इतने प्यारे प्यारे हो, गुरु के चरण को काहे नहीं बूझ जाते। इतना आसान कहां मिलेगा जी आपको। पूरे विश्व में कोई नहीं बताएगा कि सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही नाम है, और सदगुरु के चरण में ही तुम रहोगे तो अपार शांति मिलेगा, अपार सुख मिलेगा। देखो भेद को समझो, वो सदगुरु का चरण ही है। आपको नहीं समझ में आता है, आप इतने जो है प्यारे प्यारे हंस हो और हंसनी हो। चेतन देश में आपका शरीर नहीं है। स्वामी जी भी वहां लाठी लेकर के नहीं बैठे हुए हैं कि आप जाओगे तो फटाक से आपको बोलेंगे आइए बैठिए, यहां बाथरूम है ना, आइए, वो सब नहीं है वहां। अब ऐसे हम सत्संग सुना रहे थे तो संसारिक आदमी बोला आपका सत्संग कौन सुनेगा, उल्टा पुल्टा आप बताते रहते हैं। वहां बताइए ना, सुंदर सुंदर पति मिलेंगे, सुंदर सुंदर पत्नी मिलेंगी, तब ना लोग आएंगे सत्संग सुनने के लिए। ऐसे उल्टा पुल्टा आप सत्संग काहे सुनाते हैं। अरे मैं बोला मैं नहीं, कबीर साहब बोले हैं पति तो यही मिल जाएगा, पत्नी भी यही मिलती है। चेतन देश में पति पत्नी नहीं है, तो बोला कौन जाएगा वहां। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां ब्याह हुआ नहीं होता है, ब्याह का जरूरत ही नहीं है।
आपको आनंद नहीं चाहिए तो जो है जो है मैं उस दिन की बात है, एक दिन जो है ना क्या बोलते केक को जो है ना कटा था, झामर झूमर चल रहा था, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया। हमारा हमारा थोड़ा रिश्ता है सांसारिक जो है, तो मैंने बोला भाई एक ऐसा ज्ञान भी है जिसमें जो है पति की आवश्यकता नहीं है, पत्नी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आप ही में है। तो फट से बोल पड़े कि नहीं नहीं भाई, मैं पति को नहीं छोड़ सकती हूं। सबका सामने बोल दिया उन्होंने। तो अब जो है अब वहां बोलने से थोड़ा जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो बीच ही में मिले सावा, बीचे छूटी जई है, ऐसा बोलने से वो माहौल गड़बड़ हो जाएगा। वहां झामर झूमर चल रहा है, डांस चल रहे हैं। तो मैंने बोला इससे बड़ा सुख एक आपके अंदर में है। बोला हाँ मैं जानती हूं, जानती हूं थी कुछ जानती जुनती कुछ नहीं है। यदि जानती तो फिर ये सब झामर झूमर करने का क्या जरूरत है। गुरु के चरण में रहते, उपदेश लिया हुआ है, आप भेद को समझो। ऐसा भी नहीं है, उपदेश लिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अजुराए हुए हैं झामर झूमर में, झामर झूमर में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, पति को छोड़ने का मतलब ऐसे थोड़ा छोड़ देना है। ऐ पति को तो एकदम हाथ पांव पकड़ करके रखो, वैसे ही पत्नी को भी पकड़ कर रखो। इनको कहां छोड़ना है। जड़ शरीर के लिए तो इन्हीं की आवश्यकता है। जब तक आपकी सांस है तो वो तो इनको पकड़ करके रखना है। लेकिन जो आनंद की बात हो रही है, जो सुख की बात हो रही है, वो तो गुरु के चरण में है। संसार में जो है अभी सुख होता है, अगला पल दुख होता है, दुख होता है फिर सुख होता है। तो जब जो है दुख होता है तब आप चिल्लाने लगते हो, और सुख होता है तो फिर जो है डीजे बजाने लगते हो। अभेद को समझो। दुख में सुमिराना, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। ये देखो जो भी चीजें हैं ये हमारे कर्म का फल है, बुरा नहीं मानना। हम लोगों को मतलब क्या पता बिना गुरु के जो है कितने उल्टे पुल्टे कर्म होते हैं। सदगुरु होने से भी हम लोग कितना उल्टा पुल्टा जो है कर्म जो है माया की चाल में वशीभूत हो करके कर जाते हैं, करना पड़ता है। लेकिन जो है आप गुरु के चरण में रहा करो। सदगुरु के जो चरण में रहने से वहां आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। तो सबका एक ही उपाय है, सदगुरु के चरण में मन को जो है लगा करके रखना। यही सार है। मन मानेगा नहीं, यही आपको इस शरीर में लाया है और फिर शरीर से निकाल करके ले जाएगा आपको, फिर जोनियों में आपको डालेगा। अब की बार किस जोनी में डालेगा वो पता नहीं है। उसका प्रमाण जो है वो स्वामी जी आपको जो बता रहे हैं। पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है।
वही आपका घर है। ये पूरा संसार खत्म होकर के गुरु के जो है चरण में समा जाएगा। तो जो है अब ऐसे ही जो है हमने कह दिया था, तो वहां की बात है। तो बड़ा अधिकारी जो है, जो हमारा वो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसने जो है वो जो बुला लिया और बोला जो है तुम उल्टा पुल्टा बताते रहते हो। मतलब मैंने कुछ उल्टा नहीं बताया। अब वो साइंस की जो है बात करने लग गए। मैंने किसी को ऐसे ही बोल दिया कि भाई ये सब जो है, ये पूरा धरती मतलब सब लोग यहां परेशान है, सब लोग यहां परेशान है। वायु भी परेशान, अग्नि भी परेशान, सूरज भी परेशान, चंद्रमा भी परेशान, और सब जो है वो गुरु के चरण में जाना चाहता है। तो बुला लिया, बोला ये जो गुरु क्या होता है, सारे गुरु तो जेल में बंद है बंद है। तो जो है तुम बोल रहा है कि नहीं सूरज जो है वो गुरु के चरण में जाएगा, ये सब तुम कहां से सब जो है ना उल्टा पुल्टा बताते रहते हो। बोला नहीं, मैं तो किसी को बताया नहीं, किसने बोला। तो मैं किसी और घटनाक्रम में मैं उनको कुछ समझा रहा था, तो बात समझे नहीं। एक दो तो समझ गए, बाकी समझे नहीं। जाकर के उधर पक्का एकदम रिपोर्ट कर दिया। तो बोला कि नहीं, बुलाओ उसको। अब भाई जो है ना क्या बोलते, टोपी बेल्ट बुल्ट सब ठीक ठाक करके हम गए कि भाई जो है उसको मस्ती सूझी थी मेरे को जो है परेशान करने के लिए जानबूझ। जब मतलब खाली हो गया, कोई काम वाम है नहीं, बड़े अधिकारी को तो बस खाली साइन करना होता है, सीधे सीधे आबू जाओ, खाली दस्तखत करता हूं को जो है करना होता है। तो जो है तो उनके पास टाइम ही रहता है। तो बुलाया, बोला हाँ भाई इधर बैठो, इधर बैठो। जो है कि तुम कौन सा साइंस बताते हो कि गुरु के चरण में जाएगा जो है सूरज जाएगा। तुम पागल हो का जी, कुछ ही बोल देते हो। तुम सिद्ध करो, साइंस के हिसाब से तुम सिद्ध करो। अब मैं तो फंस गया। मैं बोला मेरे को जो है ना ऐसा करिए 5 मिनट का जो है ना समय दो, जो अभी बताता हूं मैं। ये सच्ची घटना है। बोला मैं 5 मिनट नहीं, तुमको जो है 10 मिनट देता हूं। उनको तो मस्ती करनी थी हमारे साथ। तो मैं भागा जो है, वहां जो है क्या बोलते गेट पर ही जो है बहुत बड़ा बरगद का जो है पेड़ है। एक बीज लेकर के आया उसका। मैं बोला ये क्या है। बोला आप बताइए ये क्या है। बोला क्या लाए तुम, जो तुम मजाक कर मजाक कर रहे हो। तुम पहले सिद्ध करो कि सूरज गुरु के चरण में कैसे जाएगा, फिर बोलना मेरे को जो है ये क्या लेकर के। तो जो है मतलब ऐसे देखा तो वो गिर गया। फिर मैंने जो है मैं तो लेकर के गया था 4-5। फिर मैं बोला मैं तो जो है ना, फिर मैंने उसको जो है दोबारा दिया। मैं बोला आप बताओ ना क्या है ये। आप तो बहुत बड़े मतलब ज्ञानी हो, अधिकारी हो, सब पढ़े लिखे हो, विद्वान भी हो। और मैं बड़ा थोड़ा प्यार से बोला, जैसे अभी तो मैं बोल दे रहा हूं, थोड़ा अभिमान आ जाता है ना। मैंने बोला सर आप तो इतना पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, कई जो है पुस्तकों का ज्ञान है, और आप तभी तो इतना बड़ा अधिकारी बैठे हुए हैं, हम तो भाई वो छोटा वाला है। तो बोले कि जो है मेरे को भुलवाओ मत।
इसको बताओ, तुम सिद्ध करो जो है। मैं बोला तो बूझ नहीं पाया है क्या ये, फिर एक रखा, फिर एक रखा। मैं बोला आप बताओ ना, आप तो ज्ञानी हैं, इसके बारे में आप बताओ, तो आप सर्वज्ञानी कैसे हो गए। मैं बोला ये बाहर जो है पेड़ है ना, वो बाउंड्री वाल के आगे उसी बरगद का ये बीज है। बोला हाँ हाँ। मैं बोला आप पहले काहे नहीं बताए, जब हम बता दिए तब आप बता रहे कि हाँ बीज ही है। मैं बोला इस बीज के अंदर से इतना बड़ा जो है पेड़ निकला हुआ है, पेड़ खत्म होकर के इसी बीज में समा जाएगा। वैसे ही जो है इस सारा सृष्टि जो है गुरु के चरण में समा जाएगी। चुप हो गया, फिर भी नहीं समझ में आया। बोला इसका प्रमाण बताओ। मैंने कहा सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। मैं बोला आप भी चले जाओगे, यहां जो बोर्ड में आपका नाम लिखा हुआ है ये सब वहां जो मतलब लिखा रहता है अफसरों का नाम, इतने बजे आए उतने बजे आए, तो बोल रहे हैं कि एक आप भी, आपका भी नाम लगेगा इधर। मैं बोला मेरा नहीं लगना, मेरे को नहीं चाहिए नाम नूम मुझे है, ये नाम आपका मिट जाएगा, कल को खत्म हो जाएगा। एकदम चुप हो गए, शांत हो गए। बोले यार उसको नहीं हराया जा सकता है, उसको नहीं हराया जा सकता है, वो पता नहीं कहां कहां से ले आता है। सब चुप हो गए, फिर नहीं बोला कोई भी। वैसे ही ये सृष्टि है, इसमें साइंस फेल हो जाएगा। मैं बोला इसी बीज के अंदर में जो है लाखों पत्ते छुपे हुए हैं, इसी बीज के अंदर में जो है हाथी भी नहीं हिला पाएगी। 100 हाथी भी मिल करके इस बरगद के पेड़ को नहीं उखाड़ पाएंगे, और तुम्हारा बुलडोजर भी लग करके इसको नहीं उखाड़ पाएगा। इसी बीज में इतनी शक्ति है। मान गया, फिर बोला हाँ ठीक है यार चलो जय, आप जाओ जाओ, आपको माफ किया। मतलब मेरे को माफ करने की जरूरत नहीं है, हमने गलती क्या किया, हमने कोई गलती थोड़ा किया। अरे बोला मेरे को जो मस्ती करनी थी इसलिए मैंने आपको को जो है पकड़ा। मैं बोला आपके पास जो है बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान अनंत है, जो आप जानते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके भी आगे है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वो गुरु का चरण ही तो है। इतना बोलने के लिए आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए। जो है कल एक जगह जो है ना सत्संग चल रहा था, जो है आप भेद को बुझना। बोला ये स्थिति में आने के लिए आत्मबल चाहिए। इस संसार में शारीरिक बल सबसे बड़ा माना गया है, जो संसार जानता है उससे बड़ा बल जो है मानसिक बल होता है, जिसको मतलब कम लोग जानते हैं। उससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल होता है, उसको भी बहुत लोग कम जानते हैं। उससे बड़ा बल जो है आत्मिक बल होता है, उसको पूरे संसार नहीं जानता। आप भेद को समझो। इस संसार में शारीरिक बल को जो है पूरा संसार जानता है, मानसिक बल को जो है कोई कोई जानता है, बौद्धिक बल को जो है कोई कोई जानता है, और आत्मिक बल को जो है कोई नहीं जानता है। आत्मिक बल के लिए जो है सदगुरु की आवश्यकता होती है। आप भेद को समझो।
मन के आधार पर एक समय में आप एक ही वस्तु के बारे में सोच सकते हो। वही जब जो है सूरत में बदल जाती है तो एक ही साथ आप बहुत काम कर सकते हो। तो आपको जो है मन को जो है सूरत में बदलना है। तथीराकारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान अज्योति बरी अजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। जो है अब कल की घटना सुन लो, एकदम एक्चुअल घटना है। देखो ये भी सत्संग ही है। जो है कल मेरे को जाना था कुछ सामान ले करके, तो बोला आप उसमें बैठ नहीं पाओगे, आगे ड्राइवर के साथ आपको बैठना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, क्योंकि ड्राइवर के साथ हम मतलब जहां जाना है मुझे मालूम है। तो जो है अब मैं तो बैठ गया, अब वो थोड़ा डर गया क्योंकि उसने बहुत शराब पी रखी है। तो वो जो थोड़ी दूर गया तो वो जो बोलता है कि जो है रुकिए रुकिए, थोड़ा रजनीगंधा लेना है। तो उसके मुख से आ रही थी बदबू, लेकिन मैंने बोला नहीं, अब क्या बोलूं मैं। मेरी ड्यूटी लग गई है, सामान लेकर के आप वहां जाना है, पहुंचाना है। बहुत शराब पी रखी है। मैं सिविल की बात कर रहा हूं जो गांव में आजकल चल रहा है, टेम्पू वाले प्लाने डेकार। तो बोला भाई देखो देखिए मैं तो जो है पी रखा है, अभी अभी पी करके ही आया हूं मैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग हो गया, मेरा नंबर आ गया तो मेरे को आना पड़ा। मैं तो गाड़ी चलाने का एकदम मेरा इच्छा नहीं था, मैंने पी रखी है, आपको महक रहा होगा। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे महक नहीं रहा है। बोला क्यों? तो मैं बोला मैं शराबियों के साथ रहा हूं मुझे इसलिए नहीं महकता है। तो मैं बोला भाई अब तुम लेकर के जो चलोगे तो तुम्हारी जो है ना क्या बोलते हैं, वो घर वाली मना नहीं करती है कि मत पियो, नहीं वो बोलती है कि जो है ना थोड़ा थोड़ा पिया करो, कम पिया करो। तो मैं बोला तुम एकदम सुबह सुबह ही जो है वो क्या बोलते 10 बजे ही लगा लिया। बोला मेरे को रहा नहीं जाता है। फिर जो है मैं उसको जो है ना बात करते करते धीरे धीरे अपना स्थान पर पहुंच गया। तो बीच में एक उसने दोहा बोला, काना को काना मत बोल नहीं तो जाएगा रूठ, आ धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट। अरे मैंने बोला यार तुम तो बड़ा ज्ञान की बात बता दिया। काना को काना मत बोल नहीं तो जाएगा रूठ, आ धीरे धीरे पूछ लो, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट। मैं बोला यार तू तो जो है ना शराब पी करके भी मेरे को एक ज्ञान दे दिया, अब मैं पूरा दिन आपको जो है सत्संग में मैं याद करता रहूंगा। आप भेद को समझो। मैंने बोला एक दो और बता देना। तो काना को काना मत बोल नहीं तो जाएगा रूठ, आ धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट। आप भेद को समझो। जो है बहुत बड़ा चीज दे दिया उसने। तो मुझे तो ऐसे ही मिल जाता है सत्संग के लिए। कल की बात है, कल 10 बजे की जो बात है। बोले मेरा गाड़ी चलाने का कोई मन नहीं था। अब आप बताओ, उसका साथ में बहस करता, उसके साथ झगड़ा करता। मैं बोला भाई तू धीरे धीरे चलाओ। ऐसी संसार है जो है। तो ये संसार यहाँ सांप भी है, बिच्छू भी है, और जो है
जो है क्या बोलते हैं, यहाँ हर तरह के जो है जीव हैं, चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, शैतान भी हैं, और सज्जन भी हैं, संत भी हैं, महंत भी हैं। तो आपको उसी हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। और मैं अभिमान में हूं, तो इसको मैं तो उसको कैसे मैं अंदर कर पाऊंगा। आर्मी में होता तो उसका तो कुछ और ही हो जाता। तो भैया जैसा संसार उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इतनी पी रखी थी उसने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही संसार है। लेकिन उसका मेरे को ये बात बड़ी पसंद आ गई, काना को काना मत बोल, नहीं तो जाएगा रूठ, आ धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट। ये सब जो कहावतें हैं, इसमें बहुत भेद छुपा हुआ है। इसमें बहुत भेद पूछा जो है ना छुपा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो गुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में और सठ तीरथ, गावे लबेदा व पुराना हो। अभी जड़ में आ गए थे, अब चेतन में आ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में अरसठ तीरथ, गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरहयउलिया, ई सब बरम भुलन हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल निर्मल, पैठ ऊपर जाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कत कबीरा सुना हो रही, गुरु के चरण में समा हो। गुरु का चरण चीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, सदगुरु ही आप जीव है, गुरु का चरण ही आपका सब कुछ है। और गुरु जो है आपके हृदय में पहले से ही विद्यमान है। आप जो है तो कचरा है, कचरा जो है मन है, इसको हटा दो। आप जो है मन हटा दोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। आप भेद को समझो, जहां मन हटा तो पूरा संसार आपका। तान मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया भी नहीं को नहीं नैहर के रहना। तो और मन को शोध लो, सारा कुछ जाओगे। और वही काम जो है स्वामी जी आपको कुछ बताते रहते हैं। पूरा स्वरवेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में आ जाओ। तो इतना बात आपको समझ में नहीं आता है, बाकी सब समझ जाते हो। और गुरु के चरण में आना ही आता है। बोला नहीं हम तो आ जाएंगे, पूरे परिवार को लेकर जाएंगे, खाने से खिलाओगे आप। मैं बोला भाई पहले तो आ जाओ ना, तब पूरा परिवार को ले आना।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी। बहुत सारे पास जो है रंगदार रंगदार जो है वो सत्संग है, लेकिन सुनाने में जो है संसार मारने लगेगा। ये तरीके खेल होता है संसार में। तो हम लोग स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, मिल नहीं पाए, लेकिन बीज में तो मिल जाएंगे ना। पत्ता को मालूम हो गया कि अरे यहाँ तो ये काला है, गोरा है, लेकिन अंदर में तो हम लोग है ही है। वो अंदर में घुस करके वहां बड़ी खेला होता है। आप अंदर में घुसो ना, गुरु के चरण में जाओ ना, तब ना बुझोगे। बाहर बाहर से क्या मजा आएगा। एकदम दोनों पत्ते अंदर में समाये हुए हैं, एक ही में है। यहाँ तो कोई लंबा है, कोई कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। अंदर में जाओ, सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो आपको भेद बुझना है ना। वो कैसे बूझोगे? तो गुरु के चरण रहोगे, बुझ पाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, साथ मिल नहीं पाओगे। एक पत्ता आसमान में, एक नीचे मिलन होगा। आप बताओ। लेकिन अंदर में दोनों घुसेंगे तो मिल जाएंगे जो में जा करके, लेकिन वहां पत्ते नहीं रहेंगे। वहां पत्ता का स्वरूप जो है ना खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, प्रेम को बूझो और गुरु चरण में समाये रहो। यही मेरी जो है ना सदगुरु से प्रार्थना है कि वो पत्ते तो बूझ गए और आप हो कि मनुष्य हो करके गुरु के चरण को बूझ नहीं पा रहे हो। अरे सब कुछ गुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। जय। बहुत बहुत